आप क्या जानते हो, अगर आप एलआईसी का एक प्लान है जिसमें सिर्फ 15 ईयर्स प्रीमियम पेमेंट देने के बाद आपको मिलेगा लाइफ टाइम पेंशन, वो भी टैक्स फ्री। हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हो। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी का नाम है एलआईसी का जीवन उमंग। तो आइए फिर इस वीडियो को हम लोग डीपली चर्चा करता है। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम है गणेश सरकार और आप देख रहे हो इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। इस पॉलिसी को आपको क्यों लेना चाहिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, प्रीमियम कैलकुलेटर क्या है, मतलब इस पॉलिसी लेने के लिए आपको इधर कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रीमियम क्या है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस पॉलिसी में कोई भी रकम अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया तो उस टाइम में आपको आपका माइंड में एक ही नॉलेज आएगा, जो आएगा मैच्योरिटी, राइट। मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में क्या मिलेगा इस पॉलिसी से। और अगर आपका इस पॉलिसी का ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड अगर आपको कुछ हो जाता है तो उन केस में आपका नॉमिनी को क्या मिलता है, राइट। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में जब आप कीजिएगा एट द टाइम ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म, मतलब इसमें एक प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है। जैसे मान लीजिए 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो 20 साल प्रीमियम चला दिया, उसके बाद जाके आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। तो ये सर्वाइवल बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो ये भी हम लोग डीपली डिस्कस करने वाला है उदाहरण स्वरूप। तो आइए फिर सबसे पहले हम लोग देख लेता है वाई जीवन उमंग पॉलिसी, मतलब जीवन उमंग पॉलिसी क्यों लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी ये एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। मतलब ये पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो आपका होल लाइफ कवर करेगा। इसमें आपका जो पैसा जो है वो 100% सेविंग्स होगा और इसका साथ साथ आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका कुछ हो जाता है, आपका नॉमिनी को एक बड़ा सारा रुपया आप छोड़ के जाने वाला हो, तो सिंपल सी बात, अगर आपका उम्र 25 साल है, आपका उम्र 20 साल है, जैसे मान लीजिए आप इस पॉलिसी को किया है, मान लीजिए आप 15 साल के लिए किया है या 20 साल के लिए है, एट द टाइम ऑफ 20 साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप जितना सामे शॉर्ट का पॉलिसी लीजिएगा तो सामे शॉर्ट का 8% करके मिलेगा एंड गारंटेड टैक्स फ्री। जैसे आप देख पा रहे हो, आप जितना का सामे शॉर्ट लेके पॉलिसी कीजिएगा तो वो सामे शॉर्ट का 8% आपको मिलेगा ईच ईयर टिल 100 ईयर्स तक। जैसे मान लीजिए इस पॉलिसी करने के बाद अगर आपको 100 ईयर्स हो जाता है तो देन इस पॉलिसी में क्या मैच्योरिटी मिलेगा, देखिए, वेस्टेड रिवोल्यूशनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस प्लस सामेश्वर। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 लाख का पॉलिसी करते हो, 10 लाख प्लस 10 लाख का बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलकर आपको एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी में पेमेंट दिया जाता है। एंड अगर इस पॉलिसी में ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड अगर आपका कुछ हो जाता है तो उनके हिसाब में आपका जो सामेश्वर है, सामेश्वर प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिला के आपका नॉमिनी को ₹1 लमसम पेमेंट दिया जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये डेथ बेनिफिट बोलिए और मैच्योरिटी बेनिफिट बोलिए और सर्वाइवल बेनिफिट बोलिए, ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। इसके ऊपर में आपको ₹1 भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया ये एलआईसी जीवन उमंग क्यों लेना चाहिए, बेनिफिट क्या है, और अगर आपका कुछ हो जाता है ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड तो आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करता हूँ। इस पॉलिसी में एलिजिबिलिटी कंडीशन है एंट्री ऑफ एज, मिनिमम 90 डेज से अगर होने से आप इस पॉलिसी को कर सकिएगा एंड मैक्सिमम 55 ईयर्स। जैसे मान लीजिए आपका अगर घर में कोई बच्चा है जिसका उम्र 90 डेज है, आप इस बच्चा का नाम में आप इस पॉलिसी कर सकिएगा और 55 ईयर्स अगर आपको होने से आप इस पॉलिसी को आपका नाम में कर सकिएगा, राइट। सम एश्योर्ड का बात करता है, इस पॉलिसी का मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपीज़ एंड मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। डिपेंडेड करता है आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आप क्या करते हो। एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का बात करता हूँ। देखिए, मिनिमम मैच्योरिटी एज है 30 ईयर्स एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 70 ईयर्स। जैसे मान लीजिए अगर आपका उम्र 55 ईयर्स है तो इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको मिनिमम 15 ईयर्स का पॉलिसी लेना ही चाहिए, क्योंकि 55 ईयर्स अभी आपका एज है प्लस 15 ईयर्स मतलब 70 ईयर्स, राइट। अगर इस 55 ईयर्स व्यक्ति अगर 20 ईयर्स के लिए पॉलिसी करते हैं तो क्या होता है, देखिए 55 ईयर्स प्लस 20 ईयर्स मतलब 75 ईयर्स, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कितना बोला, 70 ईयर्स। तो इसके इसलिए ये 55 ईयर्स व्यक्ति जो होता है वो मिनिमम 15 ईयर्स के लिए पॉलिसी अवेलेबल उसको मिलेगा। तो ऐसा ही, जैसे मान लीजिए अगर आपका उम्र 40 ईयर्स है तो आप मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म ले सकते हैं कितना, 30 ईयर्स, क्योंकि 40 + 30 = 70, राइट। मतलब ये 40 ईयर्स का व्यक्ति ये 20 ईयर्स के लिए भी पॉलिसी कर सकता है, 25 ईयर्स के भी ले सकता है और 15 ईयर्स के भी ले सकता है। तो एक झलक देख लेता है एलआईसी का जीवन उमंग पॉलिसी का बेनिफिट इलस्ट्रेशन कैसा काम करता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 30 ईयर्स का एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पॉलिसी टर्म लेता है कितना, 15 ईयर्स, राइट।
और सम एश्योर्ड लेता है कितना 12 लाख। जैसे मान लीजिए 13 ईयर्स का व्यक्ति ये प्रीमियम कब तक जमा करेगा 45 ईयर्स तक, यानी कि 15 ईयर्स, राइट। ये 15 ईयर्स जो पॉलिसी का जो प्रीमियम जमा करेगा, जमा करते करते एट द टाइम ऑफ उसका उम्र हो जाएगा 45 ईयर्स। उसी टाइम में ये 15 ईयर्स का पॉलिसी क्या हुआ, खत्म हो गया, राइट। और ये सम एश्योर्ड जो लिया था 12 लाख का, ये 12 लाख का 8% करके मिलेगा एंड गारंटेड टैक्स फ्री। ये 45 से शुरू करके टिल 100 ईयर्स तक। तो अभी हम लोग उदाहरण स्वरूप आपको दिखाऊंगा जे एक अगर 30 ईयर्स का व्यक्ति LIC का जीवन उमंग पॉलिसी करता है 12.5 लाख रुपीज़ और 15 ईयर्स के लिए, तो उनके हिसाब में उसका कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, कितना मैच्योरिटी मिलेगा। देखिए उसको एक राइडर ले रहा है ये 12.5 लाख का सम एश्योर्ड के ऊपर में, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर 12.5 लाख, यानी कि उसका पॉलिसी करने का टाइम में उसका 25 लाख का कवरेज मिलने वाला है। तो देखिए ये 12.5 लाख का सम एश्योर्ड के ऊपर में उसको जो प्रीमियम बनता है मंथली 8725, क्वार्टरली 26,000 रुपया, हाफ ईयरली 51,000 एंड ईयरली 1,02,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर प्रीमियम एंड सेकंड ईयर प्रीमियम थोड़ा कम जाता है क्योंकि GST थोड़ा कम हो जाता है। देखिए 1 लाख रुपये उसका ईयरली प्रीमियम हो रहा है, हाफ ईयरली 50,000, क्वार्टरली 25,000 एंड मंथली 8,537 रुपया। तो टेबल व्यूज देख लेता है। ईयर हो गया 2023, उसका उम्र है 30 ईयर्स। पहले साल का उसका प्रीमियम जमा हुआ 1,02,000। अगर उसका पॉलिसी देने के बाद, प्रीमियम देने के बाद उसका नेचुरल अगर डेथ हो जाता है उनके हिसाब में उसका नॉमिनी को क्या मिलेगा 13,21,250 रुपये उसका नॉमिनी को मिलेगा। एक्सीडेंटल कवरेज 25 लाख हो जाएगा क्योंकि वो एक राइडर लिया था, इधर देखिए 12.5 लाख रुपया, राइट। तो पहले साल कोई रिटर्न नहीं है, जैसे मान लीजिए रुपया जमा किया उसके बाद आप नहीं चलाया तो खत्म आपका पैसा, कोई भी कैश वैल्यू नहीं मिलेगा। कैश वैल्यू मतलब इस पॉलिसी का एक वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू आप सरेंडर भी कह सकते हो। लोन भी नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर हो गया 2024, आपका उम्र हो गया 31, प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा, देखिए 1,389 रुपया। तो फ्रेंड्स एवरी ईयर आपका इंश्योरेंस कवरेज इंक्रीज होता रहेगा जब तक इस पॉलिसी को मैच्योरिटी नहीं होता है। और एक्सीडेंटल कवरेज देखिए एवरी ईयर 1 लाख जैसा बढ़ते रहेगा। तो सेकेंड ईयर में जाके अगर आप रिटर्न ले सकते हो, आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा पॉलिसी का रिटर्न हिसाब से, लेकिन आपको कैश वैल्यू मिलेगा। कैश वैल्यू मतलब क्या है, सरेंडर। आप 1 लाख 2 लाख रुपया जमा किया, सेकेंड ईयर में जाके अगर आप चाहते हो आपका पैसा आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर दीजिएगा तो आपको सिर्फ 30,000 रुपया मिलेगा, राइट। तो इसलिए अगर आप चाहते हो, आपका माइंड सेट अगर ऐसा है इस पॉलिसी करने के बाद आप 2 साल बाद 3 साल बाद जाके क्लोज कर दीजिएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको विनीत सवाल में बोल रहा हूँ इस पॉलिसी को आप मत कीजिए, आपका लॉस होगा। 2 साल बाद जाके लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, 27,000 लोन मिलेगा। ऐसा करके एवरी ईयर ये लोन का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। देखिए 30 ईयर्स से लेके आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा कितना, ओनली 15 ईयर्स। आपका 44 हो गया, आपका प्रीमियम जमा हो गया। उसके बाद देखिए आपका इंश्योरेंस कवरेज नॉर्मल हो जाएगा 23 लाख, एक्सीडेंटल हो जाएगा 35 लाख रुपया आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। उसी टाइम में अगर आप पॉलिसी को एग्जिट करना चाहिएगा 16 लाख रुपया आपको मिलेगा और लोन मिलेगा आपका 14 लाख रुपया, राइट। ईयर हो गया 2028, आपका उम्र हो गया 45, उसी टाइम में आपको प्रीमियम जमा करना नहीं है। आपको मैं क्या बोला, ओनली 50 ईयर्स आप प्रीमियम जमा कीजिए, 15 साल। उसके बाद आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा 24 लाख, एक्सीडेंटल रहेगा 36 लाख, और आप जो सम एश्योर्ड लिया था कितना 12.5 लाख का, 12.5 लाख का 8% कितना होता है 1 लाख रुपीज़ आपको एवरी ईयर मिलेगा। देखिए 45 में 1 लाख, 46 में 1 लाख, आपका प्रीमियम देना नहीं है, सिर्फ आपको रिटर्न मिलना है, राइट। एंड ये जो सर्वर में बेनिफिट है इट कम्प्लीटली टैक्स फ्री। देखिए मैं सोच लेता हूँ आपका 45 से लेके अगर आप 65 यानी कि आपका उम्र हो गया कितना 20 साल, 20 साल में 20 लाख उठा लिया। उसके बाद जाके आपका कुछ हो जाता है, देखिए एक्सीडेंटल में कुछ हो जाता है, नॉर्मल भी उस टाइम में एक्सीडेंट में कुछ होना नहीं होता है, नॉर्मल में कुछ हो जाता है तो 66 लाख आपका नॉमिनी को आप छोड़ के जा सकिएगा। देखिए इस पॉलिसी में आप 15 लाख रुपया जमा किया, 45 से 65 यानी कि 20 साल आप इस पॉलिसी से 20 लाख रुपया ले लिया। उसी टाइम में अगर आप एग्जिट करने जाइएगा, जैसे मान लीजिए आप सोचते हो 65 में जाके आपका और इस पैसा से घर चलने वाला नहीं है, आप अगर इस पॉलिसी को उठा लीजिएगा तो 63 लाख से आपको मिलेगा, राइट। आप देखिए 63 लाख इधर 20 लाख, मतलब
80 लाख रुपया सिर्फ 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करके। ऐसा ही करते करते अगर आप इस पॉलिसी को जितना लॉन्ग टाइम में जाके एग्जिट कीजिएगा उतना आपका रिटर्न अच्छा है। अगर 70 साल में जाके अगर रिटर्न एग्जिट कीजिएगा, देखिए 81 लाख आपको मिलेगा। आपका कुछ हो जाने से आपका नॉमिनी को मोर देन 1 करोड़ रुपये जैसा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस पॉलिसी में आपको जानने के लिए मिल गया है फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ आपको 15 ईयर्स पेमेंट करना पड़ेगा, देन आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। तो यही था पॉलिसी का बेनिफिट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।